राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर के बारे में हमने अपने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया था। कुछ ऐसी जानकारी जो बहुजन समाज के पास नहीं है। अब एक नई और चौंका देने वाली जानकारी हमारे पास आई है जो हमारे पास भी नहीं थी, और वो बहुत ही नई जानकारी है। और आज के इस वीडियो में हम उसी जानकारी पर बात करेंगे, वही जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1954 में एक संस्था का निर्माण किया, जिस संस्था का नाम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस संस्था के वर्तमान ट्रस्टी और चेयरमैन है डॉक्टर PG ज्योतिकर, जो कि गुजरात से है, और उनके महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष का नाम है संजय सपकाल। संजय सपकाल के नाम से एक मैसेज पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है, और उसी मैसेज में उन्होंने काफी चौंका देने वाली जानकारी जो है, बातें उसमें लिखी हुई है। राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर के कई सारे वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जिसमें वे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था के माध्यम से कुछ कार्यक्रम करने की बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लेने की बात करते हैं, और साथ में ही इसी संस्था के नाम से यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से वे समाज से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर PG ज्योतिकर, जो कि इस संस्था के एकमात्र ट्रस्टी और चेयरमैन है, उनका यह कहना है, उनके मुताबिक राजरत्न अंबेडकर या राजू सकपाल के पास इस संस्था के नाम से लोगों से पैसा लेने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। जब बामसेफ की मदद से राजू सकपाल के पिताजी अशोकराव अंबेडकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक केस जीत ली, उसके बाद वे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी बन गए। शायद तब अशोकराव अंबेडकर जी ने राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर को इस संस्था का ट्रस्टी बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन चूंकि डॉक्टर PG ज्योतिकर उसके विरोध में थे, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए राजरत्न अंबेडकर उस संस्था के ट्रस्टी नहीं बन पाए। शायद डॉक्टर PG ज्योतिकर इन्होंने उस वक्त सोचा होगा कि अगर ये राजरत्न भी अगर ट्रस्टी बन गया तो ये दोनों मिलजुल कर जो कुछ काम करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, और उनके मुताबिक मुझे भी काम करना होगा। इसलिए डॉक्टर ज्योतिकर ने राजू सकपाल को ट्रस्टी नहीं बनने दिया। अशोकराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद डॉक्टर PG ज्योतिकर फिर एक बार उस संस्था के यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एकमात्र ट्रस्टी बने रहे। उनके मुताबिक राजरत्न अंबेडकर इस संस्था में पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजू सकपाल का द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पर कानूनन कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा हम नहीं। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर PG ज्योतिकर, जो कि उस संस्था के ट्रस्टी है, उस संस्था के चेयरमैन है। इसके लिए उन्होंने इस संस्था के सबसे पुराने दस्तावेज यानी शेड्यूल 1 का जिक्र किया है। शेड्यूल 1 में राजरत्न अंबेडकर या राजू सकपाल का नाम अंकित नहीं है, जबकि डॉक्टर PG ज्योतिकर, इनका नाम 1981 से उस महत्वपूर्ण दस्तावेज में अंकित किया गया है। अब राजरत्न अंबेडकर का नाम उस दस्तावेज में, इतना जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उस संस्था के लिए, उसमें क्यों दर्ज नहीं है, ऐसा सवाल भी डॉक्टर ज्योतिकर इन्होंने पूछने के लिए कहा है। और उसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि राजरत्न अंबेडकर को ट्रस्टी बनाने की जो चेंज रिपोर्ट है, जो अर्जी है, जिसे चेंज रिपोर्ट कहा जाता है, उसको चैरिटी कमिश्नर ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। यह मामला बड़े लंबे समय से प्रलंबित है। इसके बावजूद भी राजरत्न अंबेडकर इस संस्था का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, और लोगों से इसी संस्था के नाम से पैसा भी लेते हैं। शायद वह ये सोच रहे हैं कि उनके पिताजी एक समय के लिए इस संस्था के ट्रस्टी रहे थे, तो उनके मृत्यु के बाद उन्हें यह अधिकार यानी राजरत्न अंबेडकर को यह अधिकार विरासत में मिलना चाहिए, यह मिला हुआ है। लेकिन वे इस बात को भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संस्था बनाई थी वह किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। यह कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें पिता के मृत्यु के बाद बेटा दावा करे।
यह एक सामाजिक संस्था है, समाज की विरासत है और साथ में ही यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसलिए राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर का उस संस्था पर कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अब इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी बहुजन समाज के सामान्य लोगों के पास ना होने की वजह से और भावनिक होकर वे लोग राजरत्न अंबेडकर या राजू सकपाल को पैसा देने का काम करते हैं। जिन लोगों से राजरत्न अंबेडकर पैसा लेते हैं उन लोगों को उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी, यानी उन्हें अंधेरे में रखा गया और उनको लोगों को धोखा देने का काम राजू सकपाल द्वारा किया जा रहा है, ऐसा डॉक्टर पीजी ज्योतिकर के हवाले से कहा जा सकता है। यह अलग बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मकसद के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, उस उद्देश्य के लिए, उस मकसद के लिए या उस मकसद की दिशा में डॉक्टर पीजी ज्योतिकर भी काम करते हुए दिखाई नहीं देते। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर के बारे में कहा जाता है कि वे उनका संघ के साथ संबंध है, वे संघ के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। ये एक अलग बात है, उनका संघ के साथ संबंध होना या संघ के दिशा निर्देशन में काम करना, इससे उनका कानूनन जो अधिकार उस संस्था पर है वो खत्म नहीं होता। और जब उस संस्था का एक ऐसा व्यक्ति जो उसका ट्रस्टी है, चेयरमैन है, यानी उसके पास उस संस्था के सारे कानूनन अधिकार है, वह ये कहता है कि राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर का द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है, तब यह बात कानूनन मानना ही उचित हो सकता है। अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर के अनुसार राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं, तो वह यानी राजरत्न अंबेडकर उसी संस्था के नाम से समाज से पैसा क्यों मांग रहे हैं? दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की केस लड़ने के लिए राजरत्न अंबेडकर के पास पैसा नहीं है, ऐसा वे खुद कहते हैं और लोगों को पैसा देने का आह्वान करते हैं, तो फिर विदेशों में घूमने के लिए पैसा कहां से आता है? तीसरा सवाल, जब विदेशों में घूमने के लिए पैसा है, तब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या या राम मंदिर ये जो मामला चल रहा है उसकी केस लड़ने के लिए पैसा क्यों नहीं है? राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर का हालिया एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर राम मंदिर निर्माण कार्य का समर्थन कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के दौरान मिले हुए नए अवशेषों के सामने आने के बाद एक नई चर्चा, एक नई बहस, एक नया विवाद और बहुजन समाज की ओर से यह दावेदारी हो रही है कि वह जो जगह है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है, वह बहुजनों की विरासत है। और यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामने आया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जो कल तक निर्विवाद था, अब वह निर्विवाद नहीं रहा और जल्द ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर होने वाली है। राजू सकपाल या राजरत्न अंबेडकर को यह सारी कानूनी जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की आड़ में राम मंदिर निर्माण का जो कार्य, जो बीजेपी का एजेंडा है, उसको ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या जवाब है, हम ये जरूर अपेक्षित करते हैं। और साथ में ही इन सवालों के जवाब हम राजरत्न अंबेडकर से भी अपेक्षित करते हैं कि वे इन सभी बातों पर खुलासा करें। शुक्रिया।